ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुरुग्राम में कोरोना मरीजों की संख्या 67 हो गई है। नए मामले 11 अभी आए हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। विभाग की ओर से जिले में जांच अभियान चलाया जा रहा है। वहीं विभाग की ओर से एक बार फिर मार्केट और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर जांच की जा रही है। इसके साथ ही डेंगू के मरीज भी लगातार मिल रहे हैं और अब डेंगू के मरीजों की जो संख्या है वो 324 हो गई है। वहीं विभाग की ओर से डेंगू को लेकर भी लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में कोरोना मरीजों की संख्या 67 हो गई है। 11 नए मामले सामने आए हैं। आगे बढ़ेंगे। पोस्टल विभाग और शिक्षा विभाग ने विशेष मुहिम शुरू की है। देश के प्रति भावनाएं और रुचि को जागृत करने और विद्यार्थियों में लिखने की रुचि बढ़ाने के लिए विशेष मुहिम शुरू की गई, जिसके तहत 75 लाख पोस्ट कार्ड लिखकर प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे। विभिन्न स्कूलों में प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं, जिसमें से 10 पोस्ट कार्ड बेस्ट जो होंगे उनको सरकार को भेजा जाएगा। ऐसे 75 पोस्ट कार्ड को सीबीएसई और पोस्टल विभाग की ओर से लिस्ट तैयार करके उनके विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। 17 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में विद्यार्थियों से पीएम नरेंद्र मोदी खुद बातचीत करेंगे। लेकिन मुझे जैसा कि सभी को विदित है कि भारत सरकार 75वीं जो वर्षगांठ थी स्वतंत्रता की, उसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है और उसी के अंतर्गत हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री अपनी तरफ से अलग प्रोग्राम कर रही है। उसी के तहत डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम रखा गया है पोस्ट कार्ड कैंपेन। इसके तहत सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके यहाँ एक पोस्ट कार्ड लेटर राइटिंग कंटेस्ट रहेगा, जिसके तहत 2 टॉपिक दिए गए हैं। एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनसंग हीरोज के बारे में बताना और दूसरा इंडिया का विजन 2047 में क्या रहेगा उसके बारे में बताना, जिसके तहत 4th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। यह कंपटीशन 1 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में स्कूल में करवाया जाएगा और हर स्कूल अपने यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स की इवैल्यूएशन जो होगी वो अपने लेवल पे करेगा और उनमें से जो 10 बेस्ट एंट्रीज होगी उसके लिए पोर्टल अलग से बनाया गया gov.in के ऊपर। उसके ऊपर वो 10 जो एंट्रीज बेस्ट होगी उसको अपलोड किया जाएगा और उन पोस्ट कार्ड्स को पोस्टल डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया जाएगा और पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से वो पोस्ट कार्ड सीबीएसई को भेजे जाएंगे। वहीं चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि गौ सेवा आयोग ने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए पंचकूला को चिन्हित किया है। इसलिए स्वाभाविक रूप से पूरे हरियाणा के साथ साथ इसका सबसे ज्यादा लाभ पंचकूला और आसपास के क्षेत्र को मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में अनेक बड़ी गौशालाएं स्थापित हुई हैं। यहां बड़ी संख्या में गोधन को उपयोगी बनाने की दिशा में अनुसंधान केंद्र मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, जो हमारे विधायक एमएलए हॉस्टल में या एमएलए फ्लैट्स में रहते हैं, उनकी काफ़ी दिनों से ये इच्छा थी कि ये जो खाली पड़ी बंजर ज़मीन है, जहाँ पर धूल उड़ती है और गर्मियों में, सर्दियों में, वहाँ पर कुछ अच्छा पार्क डेवलप हो जाए। और उन्होंने 2-3 बार मुझे जाकर के कहा कि रात को अंधेरा होता है, अंधेरे के कारण वहाँ निकलते हुए भी डर लगता है। तो मैंने अपने अधिकारियों से, जो पीडब्ल्यूडी, B&R के और चंडीगढ़ प्रशासन के, इनसे बात की कि यहाँ पर हम एक अच्छा पार्क क्यों ना डेवलप करें। तो मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र पार्क के नाम से ये लगभग 1.5 एकड़ के अंदर जो पार्क है ये फैला हुआ है और इसके ऊपर लगभग 90 लाख रुपए की लागत। राजकीय महाविद्यालय नलवा में एनएसएस की ओर से 1 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। इसमें 120 से ज्यादा एनएसएस वॉलंटियर ने भाग लिया। एनएसएस के छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रांगण में ग्राउंड की साफ सफाई का अभियान चलाया। शिविर के दौरान एनएसएस ने
महाविद्यालय को गंदगी से मुक्त किया और भविष्य में भी महाविद्यालय को साफ रखने का प्रण लिया। मैं नलवा कॉलेज का एनएसएस प्रभारी हूं और आज हमने ये 1 डे एनएसएस कैंप लगाया है। इसका मेन मकसद 2 या 3 दिसंबर को हमारे कॉलेज में हम एनुअल एथलेटिक मीट करवाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ के प्लेग्राउंड की साफ सफाई की है, मैदान का ट्रैक बनाया है बच्चों ने, और जो कॉलेज का बाकी कॉलेज कैंपस है उसको क्लीन किया है। पर्सनली बच्चों ने अपने खेलने के लिए और स्टाफ के खेलने के लिए बच्चों ने वॉलीबॉल का ग्राउंड का जो मैदान है उसको प्रिपेयर किया है और काफ़ी अच्छा बच्चों ने सहयोग दिया है। आप देख रहे हो जैसे कि आपको सफाई दिखाई दे रही है कि कितना अच्छा बच्चों ने सुबह से अभी तक काम किया है। और आज हमने नलवा कॉलेज में इसी 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के उसके रूप में भी हमने सेलिब्रेट। राजस्थान सरकार में हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री बनाई गई जाहिदा खान का नूंह जिले में समर्थकों ने जगह जगह स्वागत किया। जाहिदा खान का काफिला जैसे ही गुरुग्राम जिले से नूंह जिले में आया तो नूंह जिले की सीमा से पहले गांव रोज का मेव, रेवासन, घासेड़ा, बड़कली चौक पर फूल माला और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। उनकी उम्मीदों पे पूरी उतरने की कोशिश करेंगे और पद रहे ना रहे, हमने हमारे खानदान ने हमेशा मेवात के लिए, मेवात की 3600 बिरादरी के लिए हमेशा साथ रहे और साथ रहे। वहीं चंडीगढ़ हरियाणा में अब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के पुलिस अधिकारियों को थाने का प्रभारी नहीं बनाया जा सकेगा। वर्तमान में विभिन्न जिलों में पुलिस अधीक्षकों ने थानों की कमान सब इंस्पेक्टर और उनसे भी नीचे के रैंक के पुलिस मुलाजिमों को दी हुई थी, जिस पर गृह विभाग ने आपत्ति जताई है। इस पर एक्शन लेते हुए पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल ने तुरंत प्रभाव से थानों की कमान इंस्पेक्टर को सौंपने के निर्देश दिए हैं। वहीं टोहाना शहर से गंदगी फैलाने को लेकर रोचक जानकारी सामने आई है। दरअसल टोहाना शहर में लंबे समय से सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और शहर भर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। यहां तक कि साल 2018 में 30 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी टोहाना नगर परिषद में 6 छोटे डंपर टेम्पो का कूड़ा उठाने के लिए खरीदा गया था। अब कूड़ा डंपर उठाने वाले ये डंपर 2 साल से नगर परिषद में खड़े खड़े धूल फांक रहे हैं। इस पर नगर परिषद के ईओ अरुण यादव ने बताया कि नगर परिषद टोहाना के पास शहर अपनी खुद की कोई जमीन नहीं है जिस पर कूड़ा इकट्ठा किया जा सके। अंबाला में दिसंबर की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई। सुबह होते ही आसमान में बादल छा गए और कोहरे की चादर चारों तरफ देखने को मिली। ठंड के बढ़ने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि फसलों से इसको काफी फायदा है, फसलों को काफी फायदा है। लोगों को ज्यादा गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। बिल्कुल 2 दिन से बिल्कुल इतनी ठंड हो रही है ना। कल तो बिल्कुल ऐसे हो रहा था जैसे दिसंबर का पता नहीं कितना, जैसे लास्ट में ठंड पड़ती है ना, बिल्कुल ऐसा नज़ारा हो रहा था बिल्कुल। और आज भी सेम है, बिल्कुल ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है तो हमें जैसे आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। घर से निकलते हैं तब भी धूप नहीं होती है, घर पे आते हैं तब भी। वहीं रोहतक के गांव भाली में बदमाशों ने दुल्हन को एक के बाद एक 3 गोलियों से ढेर कर दिया। दुल्हन फेरे होने के बाद अपनी ससुराल तक नहीं पहुंच पाई। इससे पहले बदमाशों ने गांव में एंट्री करते हुए वारदात को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने दूल्हा दुल्हन की कार को ओवरटेक कर रुकवाया, गन पॉइंट पर दूल्हे को कार से नीचे उतार लिया और फिर दुल्हन को गोली मार दी। उसके पेट, गर्दन और मुंह पर गोली लगी है। मृतका का नाम तनिष्का बताया जा रहा है। भाली रात को हमारे पास सूचना आई थी कि वह गांव भाली में दुल्हन को
गोलियां मारी हैं। तो हम सूचना पा के मौके पर पहुंचे। वहाँ से उस लड़की को पीजीआई में ले जाया जा चुका था। वहाँ पीजीआई में उसका ट्रीटमेंट चला हुआ था। हमने उसके पति की दरखास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी है और कई टीमें आरोपियों के पीछे धरपकड़ के लिए लगी। अंबाला में घग्गर नदी के पास दो बाइक सवार रास्ते में जा रहे थे, तभी एक बोलेरो गाड़ी बाइक से जा भिड़ी। बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई और बाइक चालक के साथी को गंभीर चोटें आई हैं। दूसरे व्यक्ति को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मुझे पड़ेगा कि भैया एक मम्मी फोन आया हैप्पी एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे जीरो के पास में। तो हम यहाँ पर जाए और एम्बुलेंस में लेके आए। गाड़ी ने पीछे टक्कर मारी है जी। गाड़ी वहाँ पे पुलिस वाली गाड़ी ये नहीं है, हमारा मोटरसाइकिल वहीं पड़ा है। गाड़ी पुलिस थाने गई, चले सदर थाने में जी। तो पुलिस वाले यहाँ आए बाद में, हमसे हम हमारे बयान लिए सबके। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हर खबर हरियाणा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।